सिंपल सी चीज़ है। और स्क्लेराइटिस, अब मोर इम्पॉर्टेंट अपनी ये डिजीज़ है स्क्लेराइटिस। स्क्लेरा का इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है इसके लिए। स्क्लेरा प्रॉपर का अपन ने देखी थी 3 लेयर थी, ठीक है। ये सेकंड लेयर अपनी स्क्लेरा प्रॉपर। अब एक्चुअली होता क्या है कि एपिस्क्लेराइटिस ज़्यादा कॉमन होती है। स्क्लेराइट का इन्फ्लेमेशन क्या हो रहा है लेस कॉमन होता है, ठीक। बट मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इट इज़ वेरी पेनफुल। पेशेंट जो सबसे बड़ी चीज़ अपने पास लेके आएगा कि मेरे को क्या हो रहा, दर्द बहुत हो रहा है आँख में, ठीक है। और ये चीज़ अपने को इंडिकेट करेगी कि स्क्लेराइटिस की तरफ, क्योंकि एपिस्क्लेराइटिस में क्या होता है, पेन नहीं होता। अपन ने देखा रेडनेस हो जाएगी ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, खुजली उजली चलेगी, बर्निंग सेंसेशन अपन ने कह दिया, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, फोटोफोबिया रेयरली हो सकता है, अभी अपन ने देखा कॉमन सी चीज़ है, बट पेन विल बी इंडिकेटिव ऑफ स्क्लेराइटिस। और ठीक है, कुछ कंडीशंस में अपन टाइप्स देखेंगे, बहुत सीवियर पेन होता है, पेनफुल है, और हाँ ठीक है लेस कॉमन है। ये अपन देख सकते हैं कि लोअर लेयर का इन्फ्लेमेशन है, तो ये क्या है, ये अपनी स्क्लेराइटिस है और ये एपिस्क्लेराइटिस है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये लोअर जो स्क्लेरा प्रॉपर है उसका इन्फ्लेमेशन है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर, तो इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिनसे स्क्लेराइटिस एसोसिएट करती है, ठीक है। सबसे जैसे कुछ डिजीजेज होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं। मेन जो अपने को एक जो नाम याद रखना है वो क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ इसका क्या एसोसिएशन होता है, तो सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ, और मोस्ट कॉमनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ इसका एसोसिएशन है। और भी डिजीज जैसे देख लेते हैं अपन नाम, वेजनस ग्रैन्युलोमेटोसिस है, या एसएलई जैसी कंडीशन हो गई, दीज आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। और मोस्ट कॉमनली ये अपने को याद रखना है, जैसे वहाँ पे रखा था ना गाउट एपिस्क्लेराइटिस में, वैसे यहाँ पे मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नाउ इट इज़ मोर कॉमन इन एल्डरली, ठीक है, पेशेंट्स विद 50s एंड 60s, एंड अगेन प्रेवलेंस इज इन फीमेल। एपिस्क्लेराइटिस में भी फीमेल में प्रेवलेंस थी, अपन ने देखा था। और ये बहुत आसान तरीका होता है, अपन एक टॉपिक पढ़ ले फिर उससे यदि कनेक्ट करके दूसरे को पढ़े तो बहुत ज़्यादा आसान होता है अपने लिए समझना, ठीक है। एंड और डिजीजेज जिनके साथ इसका एसोसिएशन है, इन्फेक्शंस, ठीक है। ये कौन कौन से इन्फेक्शन, हर्पीज ज़ॉस्टर का इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, स्टेफ का इन्फेक्शन हो गया, और गाउट के साथ भी कभी कभी इसका एसोसिएशन है। मोस्ट कॉमनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ है, ये चीज़ याद रखनी है। सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और फीमेल्स में, ठीक है, एल्डरली में ज़्यादा होता है, इतना याद रखना सफिशिएंट है। इसके अलावा और भी कुछ डिजीजेज अपन देख सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई, ठीक है, सिफिलिस हो गई, सार्कोइडोसिस हो गई, लेप्रोसी हो गई, ठीक है। एंड देन एक होता है सर्जरी इंड्यूस्ड स्क्लेराइटिस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहा जाता है पोस्ट सर्जिकल होता है कभी कभी। एंड देन अपना और हर जगह चेपे जाने वाला इडियोपैथिक हो गया। उसके बाद इसके टाइप्स, तो बेसिकली अपन इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एंटीरियर स्क्लेराइटिस होती है और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस, ठीक है। नाउ किस बेसिस पे अपन कह रहे हैं कि ये एंटीरियर होगी पोस्टीरियर होगी, विद द इंसर्शन ऑफ मीडियल एंड लैटरल रेक्टस टू द आई। सो जैसे ये यदि हमारा आई बॉल है और ठीक है, हमें पता है यहाँ पे क्या, इधर से मीडियल रेक्टस आ रही है, उधर से लेटरल रेक्टस आ रही है, तो इस पार्ट के एंटीरियरली यदि यहाँ पे होगा तो अपन इसको क्या कहेंगे, एंटीरियर एपिस्क्लेराइटिस, और पोस्टीरियरली पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। सिंपल सी चीज़ है, मीडियल और लेटरल रेक्टस में आई बॉल में इंसर्शन के एंटीरियर, उस बेसिस पे अपन डिवाइड करते हैं एंटीरियर स्क्लेराइटिस और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। अब एंटीरियर स्क्लेराइटिस की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका जो, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो इसको अपन 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक तो होते हैं नॉन नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन और नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन। बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है किसकी तरह, एपिस्क्लेराइटिस की तरह सिमिलर है,
ठीक है। नॉन नेक्रोटाइजिंग जो इन्फ्लेमेशन होते हैं, ठीक है, उनको अपन दो क्लासेस सेम, डिफ्यूज, नॉड्यूलर, ठीक है, ये नॉन नेक्रोटाइजिंग। इसके अलावा जो सिवियर फॉर्म ऑफ स्क्लेराइटिस होती है, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस, ठीक है। अब नेक्रोटाइजिंग हो सकता है विद इन्फ्लेमेशन और विदाउट इन्फ्लेमेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल सिम्टम्स, देयर इज डीप बोरिंग पेन। ऐसा लगेगा आई में कुछ कोई खोद रहा है, ठीक है, क्योंकि स्क्लेरा प्रॉपर मेन अपनी वही ले रहा है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस चीज़ का, बहुत भयंकर पेन होता है। एंड डॉक्टर साहब बहुत भयंकर पेन होता है, सो नहीं पाता मैं रात को, ठीक है, सोता है तो जाग जाता है पेन के कारण, इतना होता है, ठीक है। और क्या होगा, पेशेंट को रेडनेस लेके आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आई बॉल को टच करने पे टेंडरनेस होगी, टेंडर होगा आई बॉल। अनदर थिंग कि ये पेन रेडिएट होगा कहाँ पे, इस वाले एरिया में। कौन सा रीजन होता है, टेम्पल, अपना जो अपन रीजन कहते हैं, ठीक है, टेम्पल वाले रीजन में रेडिएट होगा आई का पेन, और जॉ में होता है, ठीक है, रेडिएट्स टू जॉ। साइन, सनलाइट में जब भी अपन पेशेंट की आई को देखते हैं तो ये एक वॉयलेट कलर अपने को देखने को मिलता है, वॉयलेट ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलता है, और ये सिर्फ सनलाइट में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ अपने लिए जानना, ठीक है, क्योंकि सनलाइट में क्या होती है, यूवी रेज होती है। एंड दूसरी चीज़, फिनाइल एफेरिन डज नॉट ब्लांच वेसल्स, ये अपन ने देखा था कि, ठीक है, ये ब्लांचिंग कहाँ पे होती है, एपिस्क्लेराइटिस में। सो अब अपन ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब जो एंटीरियर स्क्लेराइटिस की अपन बात करें, बेसिकली पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस बहुत रेयर होती है। अरे हाँ, ये अपन डिस्कस करना भूल गए, नॉन नेक्रोटाइजिंग डिफ्यूज स्क्लेराइटिस। डिफ्यूज स्क्लेराइटिस इज द मोस्ट कॉमन अमंग देम। एंटीरियर की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इमेज दिख रही है, डिफ्यूजली मीन्स पूरा इन्वॉल्वमेंट है स्क्लेरा का इसमें। एंड दिस इज नोड्यूलर स्क्लेराइटिस, इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने अभी देखा। अब नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस कंडीशन इज वेरी वेरी सीवियर, मोस्ट सीवियर फॉर्म नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विद इन्फ्लेमेशन, ठीक है, मोस्ट सीवियर होती है, और पेशेंट को सब भयंकर इंटेंस पेन होता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है, और कुछ एरियाज ऑफ इन्फेक्शन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या हो सकती है, हो चुकी है, नेक्रोसिस हो चुकी है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है, ये यहाँ अपन देख सकते हैं, ये एक्चुअली दीज आर वाइट एवेस्कुलर एरियाज, दे आर ओनली सीन इन, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस, वाइट एवेस्कुलर एरियाज विद सराउंडिंग एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन, मतलब बगल में चारों तरफ हो रहा है और बीच में कुछ एवेस्कुलर एरियाज पड़े हुए हैं, ठीक है, सराउंडेड बाय इन्फ्लेम्ड स्क्लेरा। अच्छा, मोस्ट कॉमनली ये जो चीज़ है, ये कहाँ पे अपन ने अभी देखा था, जो सर्जरी इंड्यूस्ड स्क्लेराइटिस होती है, पोस्ट सर्जिकल, ठीक है, सर्जरी के बाद जो होती है, उस चीज़ में, उस केस में ये चीज़ देखने को मिलती है, वाइट एवेस्कुलर एरिया बहुत कॉमनली। और कंडीशन इतनी सीवियर होती है, ठीक है, हो सकता है स्क्लेरल ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ जाए। ग्राफ्ट अपन कहाँ से लेते हैं, ऑब्वियसली इससे दूसरी आई से लेंगे। सो दिस वाज अबाउट नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विद इन्फ्लेमेशन। यदि बात की जाए विदाउट इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इसको दूसरा नाम अपन देते हैं क्या, स्क्लेरोमेलेशिया परफोरेंस, ठीक है। परफोरेंस मतलब अब नाम में ही क्या इसका बता रहा है, परफोरेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा क्यों रहते हैं, विदाउट इन्फ्लेमेशन, इसलिए इसमें होता क्या, पेशेंट को पेन नहीं होगा, पेन नहीं होगा तो पेशेंट क्या जनरली ध्यान नहीं देगा, आएगा ही नहीं, बेसिकली सिंपल सी बात है। तो धीरे धीरे आई में परफोरेशन, तो धीरे धीरे स्क्लेरा थिन होती जाएगी और आई में परफोरेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जब तक विजिबल साइंस आते हैं, ठीक है। विजिबल साइन क्या, जब तक विजिबल साइंस आते हैं, विजिबल साइन मतलब स्क्लेरा थिन हो जाएगी तो क्या होगा, अंदर का ओवियल टिश्यू दिखने लग जाएगा, जैसा उसमें हो रहा था, ठीक है। तो जब तक दिखने लगता है तब तक बहुत थिन हो जाती है, तो इसीलिए इसमें परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नाउ दिस इज एसोसिएटेड विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। किसी पेशेंट को ये जैसे 10-20 सालों से, फिर उससे भी ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई पेशेंट है, तो उसमें कॉमनली देखने को मिलता है कि स्क्लेरोमेलेशिया परफोरेंस या फिर नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विदाउट इन्फ्लेमेशन ये हो रहा है। इसके अलावा, ठीक है, माइल्ड इरिटेशन, ठीक है, मिनिमल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन अपने को देखने को मिलेंगे, पेन इरिटेशन ये बहुत कम होगी, इसीलिए तो पेशेंट आएगा नहीं अपने पास।
इसके बाद कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ येलोइश पैच ऑफ मेल्टिंग स्क्लेरा। तो क्योंकि आर्टीरियल सप्लाई ब्लॉक हो जाती है तो इसलिए ठीक है येलोइश पैच देखने को मिलेगा। ये अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये एक एक्चुअली प्रोग्रेशन है सेम डिजीज़ का। धीरे धीरे क्या स्क्लेरा थिन होती जा रही है और लास्ट में इतनी थिन हो रही थी, यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है लगभग। तो ये क्या है, उवियल लेयर हमारी बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन है ये, नेक्रोटाइजिंग विदाउट इन्फ्लेमेशन स्क्लेरोमेलिया परफोरेंस की, ठीक है। ये क्लिनिकल पिक्चर अपने को देखने मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस की, लेस कॉमन होती है, ठीक है। और इसमें भी सिम्टम्स की यदि बात की जाए तो सेम पेन होगी, आई में टेंडरनेस होगी। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, ठीक है, इसमें पेशेंट कंप्लेन लेके आएगा कि मुझे देखने में दिक्कत हो रही है एक्चुअली, ठीक है। तो विजुअल लॉस ये इसमें देखने को मिलेगा। आपने अभी तक किसी भी स्क्लेराइटिस या एपिस्क्लेराइटिस किसी भी कंडीशन विजुअल लॉस जैसी कोई चीज़ देखी नहीं, ठीक है। अच्छा, विजुअल लॉस इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि पोस्टीरियरली इन्फ्लेमेशन हो रहा है और पोस्टीरियरली अपनी, ठीक है, पोस्टीरियरली ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से देखने में दिक्कत आएगी। तो विजुअल लॉस पेशेंट लेके आएगा और क्या बोलेगा, पेशेंट बोलेगा कि और पेशेंट को क्या होगी, आई कि ऑक्यूलर मूवमेंट्स में तकलीफ होगी। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स, क्योंकि पोस्टीरियरली इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो ठीक है आई की क्या होगी, बल्जिंग आउट हो जाएगी, ठीक है। एक्सोप्थेल्मोस अपन कह सकते हैं, बल्जिंग आई हो जाएगी, प्रोप्टोसिस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट ये अपन ने देख ही लिया। नाउ साइंस की यदि बात की जाए तो टिपिकल बी स्कैन अल्ट्रासाउंड में, ठीक है, एक टी साइन देखने को मिलता है, ठीक है। टी शेप का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी, अपन उसकी अभी इमेज देखेंगे। तो दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस, अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके पहले, ठीक है, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, दैट्स ऑल्सो अ साइन, एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, पेपिलडीमा डेवलप हो सकती है, ठीक है। एंड देयर इज टी साइन इन यूएसजी, ये अपन देख लेते हैं। दिस इज अ टी साइन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। अच्छा, किस वजह से हो रहा है, ये किसकी इन्वॉल्वमेंट है, ये बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारी ऑप्टिक नर्व को। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, ऑल ओवर यदि ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अपन ने देखा, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी अपन ड्रग्स देते हैं। एक्चुअली ये लेवल्स में होता है ट्रीटमेंट, लेवल्स में मतलब पेशेंट सबसे पहले अपन आएगा तो फर्स्ट लेवल में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, NSAIDs प्रेफर करेंगे उसको, ओरल NSAIDs अपन देंगे। देन भी यदि उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता तो देन फर्दर अपन क्या, फर्दर स्टीरॉइड्स पे अपन शिफ्ट कर सकते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स आर ऑल्सो ऑप्शंस, बट सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं कि NSAIDs से अपना काम हो जाए। सो ड्रग्स लाइक फ्लर्बीप्रोफेन, ठीक है, इंडोमेथेसिन, ठीक है, दीज आर ऑल NSAIDs। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टीरॉइड्स पे शिफ्ट करेंगे। अच्छा, टॉपिकल स्टीरॉइड सबसे पहले अपन देने की कोशिश करेंगे, एंड देन सिस्टमिक स्टीरॉइड्स। अच्छा, अब सिस्टमिक स्टीरॉइड्स पे अपन कब आते हैं, पहली चीज़ तो जब ये जब पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज़ जब कंडीशन पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस है तो अपन डायरेक्टली सिस्टमिक से शुरू करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टॉपिकल स्टीरॉइड्स देंगे तो आई ड्रॉप्स की फॉर्म में आते हैं तो बेसिकली वो पीछे तक जा नहीं पाएंगे। ओके, देन सबकंजक्टाइवल स्टीरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एक्चुअली ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, दैट सबकंजक्टाइवल स्टीरॉइड्स आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एंड देन फाइनली वी कैन यूज इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है, like methotrexate and cyclophosphamide. So that was all about एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था। अब एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। स्क्लेराइटिस बेसिकली व्हाट इज दिस, इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेशेंट है स्क्लेरा प्रॉपर का, और कैरेक्टरिस्टिक साइन इसका क्या है, पेन, वेरी पेनफुल है। देन what are the risk factors अपन ने देखा, autoimmune disorders most commonly it is associated with what is rheumatoid arthritis, then vaginous granulomatosis, SLE, और भी granulomatous diseases के साथ associated होते हैं, जैसे अपन ने देखा कौन से, tuberculosis, syphilis, ठीक है। फीमेल्स में
ज़्यादा कॉमन होता है, एल्डरली में ज़्यादा कॉमन होता है। इन्फेक्शन जैसे हर्पीस जोस्टर हो गए, ठीक है, गाउट के साथ इसका होता है। एक सर्जरी इंड्यूस होता है। अब अपन ने अभी देखा तो अपन आराम से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सर्जरी इंड्यूस्ड जो स्क्लेराइटिस होती है तो उसमें क्या वाइट एवेस्कुलर एरियाज देखने को मिलते हैं। नाउ टाइप्स की यदि बात की जाए तो सिंपल है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में अपन डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब एंटीरियर स्क्लेराइटिस की बात की जाए तो इसको अपन ने दो बेसिकली, नॉन नेक्रोटाइजिंग हो गया, नेक्रोटाइजिंग हो गया। नॉन नेक्रोटाइजिंग में वही डिफ्यूज नोड्यूलर, और नेक्रोटाइजिंग में विद और विदाउट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब ठीक है, डिफ्यूज और नोड्यूलर। अब जब नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन, नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विद इन्फ्लेमेशन की बात होती है तो ये बेसिकली मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें इंटेंस पेन होता है और इतनी सीवियर और विदाउट इन्फ्लेमेशन। तो इसमें अपन ने एक चीज़ देखी, ये चीज़ याद रखनी है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है लॉन्ग स्टैंडिंग, उसके साथ इसका एसोसिएशन होता है और इसमें पेन नहीं होता, ठीक है। जो विद इन्फ्लेमेशन है उसमें पेन भयंकर होता है, सिवियर पेन होता है, इंटेंस पेन होता है, और इसमें पेन बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्क्लेरोमेलेशिया परफोरेंस। देन और स्क्लेरा इसमें थिन हो जाती, ठीक है, तो परफोरेशन की वजह से स्क्लेरा थिन होती जाती है, थिन होती जाती है, इतनी थिन हो जाती है कि ठीक है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं उवियल लेयर साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रही है, डार्क उवियल लेयर हमारी। एंड देन पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस में हमने देखा, ठीक है, विजुअल लॉस होता है एंड ऑक्यूलर मूवमेंट्स का रेस्ट्रिक्शन होता है। सो अब एक ये छोटा सा टॉपिक और है, स्टेफाइलोमा, ठीक है, कुछ नहीं है स्टेफाइलोमा, सिंपल सी चीज़ है, इट इज़ जनरली बस बल्जिंग आउट हो जाती है स्क्लेरा की नहीं, ऊपर जो फाइब्रस कोट होता है, ये तो कॉर्निया में भी हो सकता है, कॉर्निया स्क्लेरा की बल्जिंग आउट हो जाती है। सो बस यही है इसमें। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत ज़्यादा हो गया। सी यू नेक्स्ट टाइम। यदि थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बाकी टाटा।